एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास जाता है। उस व्यक्ति के माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने हालातों से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन अशांत रहता है और अक्सर खुद को हालातों का गुलाम महसूस करता हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है। ये किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या सच में मेरे विचार मुझे बदल सकते हैं? गुरु ने उस व्यक्ति की मनोदशा को बहुत ध्यान से समझा और फिर कहना शुरू किया, अगर इंसान चाहे तो वह अपने हालातों को, अपने शरीर को, अपने मन को सिर्फ अपने विचारों से बदल सकता है। विचारों में जिस तरह की ताकत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता को अपनाते हैं। अगर एक इंसान के दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही घूमते रहते हैं तो उसका बुरा असर उसके शरीर और काम करने के तरीके पर भी दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो वह तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हर आदमी के शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है उसका दिमाग। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब तुम सो रहे हो। कई चिकित्सक दिल से ज़्यादा दिमाग को महत्व देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से मृत ना हो जाए तब तक चिकित्सक उसे मृत घोषित नहीं करते। लेकिन आखिर हमारा मस्तिष्क इतना ज़रूरी क्यों है? हमारा दिमाग इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर में हो रहे हर एक काम को करने के लिए निर्देश देता रहता है। बिना दिमाग के आदेश के तुम अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं हिला सकते। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग और उसमें बंद रहे तरह तरह के विचार सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ वातावरण से मेरा मतलब कि तुम जिन चीज़ों और भावनाओं से अपने आप को घेरे रहते हो, लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हर एक आदमी में जो भी खूबियाँ या कमियाँ मौजूद हैं वो उसकी सोच का ही नतीजा है। तुमने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि यह आदत उनको उनके माँ बाप से मिली है या फिर दादा दादी से मिली है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वह जिस तरह के विचारों को अपनाएगा ठीक उसी तरह से उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होगा। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? ठीक उसी तरह से उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होगा। जिस तरह तुम खाली मैदान की अच्छी तरह से देखभाल करोगे और उस पर नए फल फूल के पेड़ लगाओगे तो तुम्हें नए फल फूल जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उस खाली मैदान को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो उसमें जंगली घास, फालतू के पौधे उगाएंगे। इंसान का दिमाग भी इसी खाली मैदान की तरह होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के पौधे नहीं बोए गए तो समय के साथ उस बंजर जमीन पर नकारात्मक और फालतू की चीज़ें उगने लगेंगी। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमारे विचारों का ही नतीजा है, भले ही वह काम जाने अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। उदाहरण के लिए, तुमने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते हुए या लोगों को सीटी बजाकर गलत तरीके से बुलाते हुए जरूर देखा होगा। शायद ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आम बात हो या उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की हो, लेकिन यह काम भी उनके विचारों का ही नतीजा है। ऐसा इसलिए उन्होंने शायद अपनी गलती को समझकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश न की हो। गुरु ने आगे कहा, कोई भी इंसान एक दिन में खूंखार, डाकू या खूनी नहीं बन सकता, चाहे स्थिति कैसे भी क्यों ना हो। एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता। उसके अंदर पहले से ऐसी भावना जरूर रही होगी, तभी उसके हाथों से वह काम हो पाया होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है तो वह भावना उसके अंदर अचानक से जन्म नहीं लेती। वह विचार उसके अंदर हमेशा से बना रहता है, बस उसे निकालने का सही समय चाहिए होता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बड़ा बनकर पैदा नहीं होता। हर एक विचार के बीज जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं या जो हम खुद डालते हैं, बड़े होकर हमारे दिमाग में और फैलने लगते हैं। इसका मतलब हम अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचारों के बीज डालेंगे, उतना ही हमारा दिमाग पवित्र और अच्छाई की तरफ ध्यान देगा। लेकिन हम जितना ज़्यादा अपने दिमाग में नकारात्मक सोच और बुरी बातों के बीज डालेंगे,
उतना ज़्यादा हम अपने आप को बुरा बनाते चले जाएंगे और एक समय के बाद हम शायद खुद से नज़रें भी ना मिला पाएँ। तुम कभी भी आम का पेड़ लगाकर उसमें अमरूद की आशा तो नहीं कर सकते। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे भी। ध्यान रखो कि अच्छे विचार और अच्छे काम कभी भी बुरा परिणाम नहीं दे सकते। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आगे चलकर तुम्हें अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। कई बार लोग इस झूठ में फंसकर रह जाते हैं कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें हमारे साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ऐसे लोग कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर धन कमाते हैं, अय्याशी करते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ बुरा होने का डर बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यापारी ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अपने कर्मचारियों को ठीक से वेतन नहीं दे रहा है, तब वही पैसा उसके पास ज़रूरत के वक्त पर नहीं रहेगा। कामयाब इंसान हमेशा वही होता है जिसकी नीयत साफ हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया कि हमारे विचार, हमारे चरित्र और उससे पैदा होने वाले परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने चरित्र और परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इंसान हर दिन अपनी परिस्थितियों को बदलना तो चाहता है, लेकिन ज़रूरी बदलावों के लिए कुछ ज़रूरी कदम नहीं उठाता। ध्यान रखो, जब तक तुम कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज अगर तुम बैठकर सिर्फ परेशान होते हो या सिर्फ सोचते रहते हो कि मुझे अच्छा काम चाहिए या अच्छा घर चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी हमेशा अपने घर के आसपास को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा हो और अच्छा दिखाई दे, लेकिन वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करता, बल्कि उसके पास जब भी काम आता है तब वह उससे भागने की कोशिश करता है या उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण उसे तरह तरह की बीमारियां हो गई। वह अपनी सेहत ठीक करने के लिए बहुत से चिकित्सकों और अस्पतालों में खर्च कर देता है, लेकिन वह ज़्यादा खाना नहीं छोड़ सकता, मीठा खाना नहीं छोड़ सकता। इस तरह के लोगों को यह समझाना पड़ेगा, सिर्फ मांगने से चीज़ नहीं मिलती। जब तक हम कोई कर्म नहीं करते, किसी चीज़ का त्याग नहीं करते, कुछ छोड़ते नहीं हैं, तब तक हमें परिणाम भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोग दुख और तकलीफ़ों से गुजरते हैं। दुख का मतलब यह है कि हमारे विचार सही दिशा में नहीं है।